Hello friends, in this video we are going to study class 11th mathematics chapter 3rd trigonometry functions miscellaneous exercise, and question number 1 to 7 we have to prove, in which question number 1 is 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0। इसको 0 प्रूव करना है। ओके, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखते ही आपको कोई ना कोई फार्मूला स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो एक तो आपको दिख रहा है 2 cos A cos B, सेकंड दिख रहा है आपको cos C प्लस cos D। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे इधर भी लिखा हुआ मिलेगा cos के टर्म में, बिकॉज cos C प्लस cos D दोनों cos आते हैं। cos C प्लस cos D इज इक्वल टू होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। इसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2। देखिए 3 प्लस 5, डिनोमिनेटर सेम है, आप न्यूमरेटर ऐड कर सकते हो, तो 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 4, तो बन जाएगा ये 4 पाई बाई 13। ये हो गया 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। C माइनस D मीन्स 3 पाई माइनस 5 पाई, 3 पाई माइनस 5 पाई मीन्स हो गया माइनस 2 पाई। 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस पाई बाई 13 क्या मिल जाएगा, माइनस पाई बाई 13। कितना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप cos माइनस थीटा को cos थीटा भी लिखते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, मीन्स यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा। आप नेक्स्ट स्टेप में कर लें, मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा ये cos पाई बाई 13। क्या इन दोनों टर्म में ये फर्स्ट टर्म हो गया, अभी सेकेंड टर्म कुछ कॉमन निकल रहा है। देखिए दोनों में क्या कॉमन है 2 cos पाई बाई 13, 2 cos पाई बाई 13 इज कॉमन, तो 2 cos पाई बाई 13 कॉमन कर लिए। कॉमन क्या किए, ये टर्म इसको कॉमन किए और यहाँ से 2 एंड दिस कॉमन कर लिए, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ बन जाएगा cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन 13, cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन 13। Again look here, we can apply cos C plus cos D again। cos C plus cos D इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos पाई बाई 13, ठीक है। ये बन जाएगा cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D बाई 2, 2 cos C प्लस D, 9 प्लस 4 तो कितना बन जाएगा 13 पाई। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, 13 पाई बाई 13। C प्लस D हो गया, अभी बाई 2 भी है, बाई 2, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D, 9 माइनस 4 तो 5 पाई बाई 13 बाई 2, C माइनस D तब क्या बन गया 5 पाई बाई 13 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया। आगे सॉल्व कर लें, देखिए यहाँ पे 13 कैंसिल, तो मिल जाएगा 2 cos पाई बाई 13 इन ब्रैकेट 2 cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 इंटू cos 5 पाई बाई 13 इंटू cos 5 पाई बाई 13। देखिए सभी इंटू में है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है, चाहे यहाँ पे 4 कर दें इसको। देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ये सब ऐसे मल्टीप्लाई किया गया है दिस। अब यहाँ पे ध्यान दें, एक वैल्यू आप देखिए cos पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। cos 90 डिग्री 0, अगर ये 0 हो गया तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मीन्स हो गया 4 cos पाई बाई 13
इंटू 0 इंटू कॉस 5π/13। तो ओवरऑल क्या बन गया ये 0, दैट इज अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। 1 मिनट यहाँ पे ठीक कर लेंगे, ये 26 है, 13 2 26, यहाँ भी कर लें 26, ठीक है 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज sin 3x plus sin x plus cos 3x minus cos x into cos x is equal to 0 we have to prove. ओके, सेकंड क्वेश्चन। तो 0 लाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आई सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, sin x और cos x को अंदर कर दें, मीन्स मल्टीप्लाई कर दें और ब्रैकेट ओपन कर दें। तो क्या बन जाएगा ये, दिस इज sin 3x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos 3x इंटू cos x, यहाँ पे मिस हो गया है, sin 3x इंटू sin x, sin 3x इंटू sin x sin स्क्वायर x, ओके, cos 3x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x, ये हो गया, इज इक्वल टू, now look here, sin 3x into sin x plus cos 3x into cos x, यहाँ पे हो गया प्लस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इन दोनों को साथ में कर दिया। इससे क्या बन गया, यहाँ पे ध्यान देंगे, sin a प्लस sin b, sin a इंटू sin b प्लस cos a इंटू cos b। आप लोग पढ़े हो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b होता है cos a माइनस b। तो ये cos a माइनस b का फार्मूला है, ओके। और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लें, इसमें माइनस कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा cos 2a का फार्मूला, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो गया cos a माइनस b मीन्स 3x माइनस x, दिस इज cos 3x माइनस x। यहाँ पे माइनस कॉमन करने के बाद फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो दिस इज cos स्क्वायर x प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x, 3 माइनस x हो जाएगा cos 2x, दिस इज आल्सो द फार्मूला ऑफ cos 2x, cos 2x माइनस cos 2x सेम क्वांटिटी, डिफरेंट साइन 0, हेंस राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। Now question number 3 is cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square is equal to 4 cos square x plus y by 2। ये प्रूव करना है, मीन्स cos के टर्म में आएगा और एंगल क्या होगा x plus y by 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दिस और इसको प्रूव करना है, ओके। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, होल स्क्वायर कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2ab होता है cos x इंटू cos y, ठीक है। ऐसे यहाँ भी करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y। होल स्क्वायर से फायदा क्या होगा, हमको ये फार्मूला मिल जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ओके। तो देखते हैं यहाँ से, इनको एक साथ करते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, दिस इज साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, एक साथ कर लिए। ऐसे यहाँ पर कर लेंगे, साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y, एक साथ कर लिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, ये cos a प्लस b का फार्मूला है, cos a माइनस b का, सॉरी a प्लस b मीन्स x प्लस y का। तो इसको भी साथ में करेंगे, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे ये दोनों एक साथ करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन, तो प्लस 2 कॉमन कर ली,
इन ब्रैकेट यहाँ मिल जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये हो गया, दिस इज 1 प्लस 1, ये तो 1 हो गया, ये भी हो गया 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में लिखा है ये फार्मूला है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस होता है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। देखिए हो गया 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, 2 कॉमन भी कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तब क्या मिल जाएगा, इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई। अब कहाँ तक पहुँचना है हमारा फोकस पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड में कहाँ तक जाना है। यहाँ पे मिल रहा है कॉस स्क्वायर के टर्म में आ रहा है और एक्स प्लस वाई बाई 2, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, इसको बाई 2 में कन्वर्ट करना। आपको ध्यान हो आइडेंटिटी होता है कि साइन थीटा को कॉस थीटा को बाई 2 के फॉर्म में चेंज करना। तो अगर लिखा हो कॉस थीटा, इसको पढ़े हम लोग कॉस 2 थीटा होता है बाई 2 के फॉर्म में, ठीक है। ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस थीटा यहाँ पे कर दें तो आपको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे थीटा आता है, अगर यहाँ पे थीटा हो गया तो यहाँ पे बाई 2 आ जाता है। ये फार्मूला स्टार्टिंग में आप सीखे हो, तो जो cos 2 sin 2 tan 2 है वहीं से आप थीटा भी निकाल सकते हो बाई 2 के फॉर्म में। बाई 2 क्यों यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि x प्लस वाई बाई 2 आ रहा है और cos स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, यहाँ पे साइन नहीं है। इसके 3 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे अगर थीटा यूज करेंगे यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा, ये यूज करना बेटर रहेगा। ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है, यहाँ पे थीटा के स्थान पे है x प्लस वाई, ये तो है, जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पे क्या लिखा है x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, इसको रिप्लेस कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या लिखा है कॉस थीटा, होता क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1 होता है। इसको आप साइड में शो कर देंगे, ये आइडेंटिटी आप यूज किए हैं, ठीक है, इसी को यूज किए हैं, यूजिंग दिस। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो सिंपली 2 2 जा 4, तो बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, हेंस प्रूव्ड। 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। Now question number 4 is similar to question number 3, उसी पे बेस्ड है। देखते हैं cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2, वी हैव टू प्रूव। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लाना है, इस बार साइन के टर्म में लाना है, ठीक है। तो आपको पता होता है कि cos थीटा साइन के टर्म में भी आता है और cos के टर्म में भी आता है, मीन्स क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करने से पीछे सॉल्व किए थे, ठीक है। ये हो गया राइट हैंड साइड, इसको प्रूव करना है, ओके। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x इंटू cos y प्लस अगेन हियर यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x इंटू साइन y, 2 साइन x इंटू साइन y। इस बार फिर से इसको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये हो गया 1, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ऐसे ही साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y, ये भी क्या हो गया 1। और इन दोनों में ध्यान दें, इन दोनों में कॉमन कर सकते हैं आप, -2 कॉमन कर सकते हैं, -2 कॉमन करेंगे तो -2 कॉमन इन ब्रैकेट में क्या मिलेगा cos x इंटू cos y
प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। 1 + 1 हो जाएगा 2 - 2। ये कौन सा फार्मूला है? कॉस एक्स माइनस वाई। अगर प्लस आ जाए तो क्या होता है माइनस में? कॉस एक्स माइनस वाई। तो क्या बन गया ये? कॉस एक्स माइनस वाई। अब क्या करेंगे? 2 कॉमन कर लें, यहाँ मिल जाएगा 1 - 2 कॉमन कर रहे हैं, 1 - कॉस एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पे x - y/2 आ रहा है, अभी साइन के टर्म में आ रहा है। यू नो दैट cos थीटा, cos 2 थीटा इज होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन के टर्म में। यहाँ पे क्या, ये थीटा अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है? थीटा/2, इतना चेंज होता है। मीन्स अगर यहाँ पे x - y लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x - y/2। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? दिस इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। cos थीटा होता है क्या? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 मीन्स x - y/2, x - y/2 ये हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे ये रखे हुए हैं इस ब्रैकेट में, ध्यान देंगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ध्यान देंगे आप, तो देखिए यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा और ये बन जाएगा प्लस। तो फाइनली क्या मिलेगा? फाइनली मिलेगा 2 इंटू, देखिए 1 से 1 कैंसिल हुआ, 1 - 1 0 हो गया एंड माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस y/2, 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस y/2, दैट इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Now question number 5 is sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equal to 4 cos x cos 2x sin 4x। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में सम के फॉर्म में है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के फॉर्म में है, सम एंड प्रोडक्ट। तो सम को अगर चेंज करना हो प्रोडक्ट में तो होता है वो c + d वाला फार्मूला। मीन्स यहाँ पे sin c + sin d अप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा आ सकता है और यहाँ पे इसको अप्लाई करना ठीक रहेगा। अब कौन सा एक साथ लें? देयर आर 4 साइंस, तो एक साथ किसको लें? तो इसका प्रयास ये करते हैं जब आप इसको पेयर बनाएं तो कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर बाहर इससे आ जाए। मैं चेक कर रहा हूँ, अगर इसको एक साथ लेंगे और इसको एक साथ लेंगे क्या होगा? ये sin c + sin d होता है 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2, ठीक है। sin c + sin d में तो साइन पहले आता है, cos बाद में आता है। अगर माइनस हो जाए तो cos पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। तो हो जाएगा 2 साइन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 sin c + d/2, 1 + 3 4, 4/2 होता है तो हो जाएगा sin 2x इंटू होता है cos होता है c - d/2, तो -2/2 हो जाएगा x cos में, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। प्लस इधर करेंगे तो 2 sin यहाँ पे मिलेगा c + d/2, 7 + 5 12/2 होता है 6x बन जाएगा इंटू cos में बन जाएगा 5 - 7 -2/2 करेंगे तो -1 मीन्स x बन जाएगा। देखिए तो यहाँ से cos x कॉमन मिल जाएगा आपको, तो एक साथ यहाँ पे पेयर बनाना इजी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट 2 पेयर एंड लास्ट 2 का पेयर बनाएंगे और sin c + sin d अप्लाई करने वाले हैं। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये पहला पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर। sin c + sin d मैं वाले लिख दे रहा हूँ, ये होता है 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो sin c + d/2 यहाँ पे क्या होगा? देखिए x + 3x 4x और 4x/2 होता है 2x, तो बन जाएगा sin 2x, ओके, इंटू cos c - d, तो x - 3x -2x/2 हो जाएगा -x, क्या बन जाएगा? ये -(x), ऐसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्लस 2 sin c + d/2, 5 + 7 12/2 हो जाएगा 6x इंटू cos c - d,
5 माइनस 7 -2/2 हो जाएगा -x। अब यहाँ पे देखिए जो जहाँ पे माइनस में एंगल है वो कॉस के साथ में है, तो कॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो माइनस का प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसको कर लेंगे, मैं ये भी ठीक कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा cos x, बिकॉज cos एंड sec आर इवन फंक्शन, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे ये, ठीक है। नाउ टेकिंग 2 cos x कॉमन इन बोथ टर्म, तो हो जाएगा 2 cos x, 2 cos x कॉमन, इन ब्रैकेट मिल जाएगा आपको sin 2x प्लस sin 6x, ठीक है। इसको कॉमन कर ली तो क्या मिल गया, sin 2x प्लस sin 6x। अगेन अप्लाई sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d फिर से अप्लाई करेंगे तो फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 प्लस 6 8/2 हो जाएगा 4 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, 2 माइनस 6 माइनस 4/2 होता है -2x। ये क्या होता है -2x, तो उसको सीक्वेंस में लिख दें, 2 इंटू 2 हो गया 4, तो पहले आ गया cos x, फिर यहाँ पे लिखा है cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ -2x बन जाएगा cos 2x, पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा cos 2x, और लास्ट में क्या बन गया इंटू sin 4x। दैट इज द राइट हैंड साइड, यही राइट हैंड साइड था, हैंस प्रूव्ड। Now question number 6 is sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x whole upon sin 7x plus cos 5x plus cos 9x plus cos 3x, we have to prove tan 6x। हेलो क्लियर, यहाँ पे तो कुछ सोचना भी नहीं है, ब्रैकेट लगा के पहले से ही दिया है, मीन्स इसका वैसे भी फोटो किससे मैच कर रहा है, sin c प्लस sin d एंड cos c प्लस cos d, देखते हुए अप्लाई करना, कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि sin अपॉन cos के फॉर्म में आ जाएगा तो tan बन जाएगा ऑलरेडी वो, ठीक है ना। सीधे फार्मूला अप्लाई करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू, लुक हियर, तो फर्स्ट है sin c प्लस sin d, फटाफट अप्लाई करते हैं, 2 sin c प्लस d बाई 2, 7 प्लस 5 12, 12/2 होता है 6, तो sin 6x हो गया, इंटू होता है cos c माइनस d, 7 माइनस 5 2, 2/2 होता है 1, तो cos x हो गया, ठीक है, प्लस सेम चीज हियर 2 sin 9 प्लस 3 12/2 हो जाएगा 6x इंटू cos 9 माइनस 3 4, 4/2 2 इंटू cos 2x हो जाएगा, होल अपॉन नीचे अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d में होता है दोनों जो यहाँ पे क्या आएंगे, दोनों ही cos आएंगे, cos के केस में प्लस में दोनों ही cos आएंगे, ठीक है। अगर माइनस हो तो दोनों साइन आते हैं, तो बन जाएगा 2 cos c प्लस d, 7 प्लस 5 12/2 हो जाएगा 6x इंटू अगेन cos 7 माइनस 5 2, 2/2 होता है 1, प्लस अगेन 2 cos c प्लस d बाई 2, 9 प्लस 3 12/2 6x इंटू cos c माइनस d, 9 माइनस 3 6/2 हो जाएगा 3x, cos 3x, ये हो गया। नाउ टेकिंग कॉमन, तो देखिए यहाँ पे sin 6x 2 में टाइम्स, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, cos 1 मिनट, यहाँ पे cos 2x नहीं होगा, 9 माइनस 3 6, 6/2 होता है 3, ये cos 3x है। ऐसे नीचे कॉमन करेंगे तो 2 cos 6x एंड 2 cos 6x नीचे कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन करेंगे फाइनली इज इक्वल टू, कॉमन यहाँ पे क्या करेंगे 2 sin 6x, 2 sin 6x कॉमन, इन ब्रैकेट मिल जाएगा cos x प्लस cos 3x होल अपॉन, नीचे कॉमन कर रहे हैं 2 cos 6x एंड 2 cos 6x कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में मिलेगा cos x प्लस cos 3x। देखिए दो फैक्टर ऊपर दो फैक्टर नीचे, ये वाला फैक्टर सेम है तो कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 भी सेम है, कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos सेम एंगल है तो tan होता है, दैट इज tan 6x, हेंस रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज sin 3x plus sin 2x
माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3x/2। ये प्रूव करना है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करते हैं तो जहाँ जो प्रूव करना होता है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्या रहना है, किस टाइप का एंगल लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए x के टर्म में आ रहा है x/2 3x/2, तो मस्ट है, इसको हमको लेके आना ही है, x/2 एंड 3x/2। तो अगर देखिए ये दोनों साथ में लेते हैं, ध्यान दें, ये दोनों साथ में लेंगे तो ये साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। तो अगर 3 + 2 5x/2 यहाँ पे नहीं आ रहा है, साइन में 5x/2 या वैसे ही 5x/2 यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। तो ये हो गया, कोई फायदा से नहीं हुआ। लेते हैं अगर ये फर्स्ट और लास्ट देखिए यहाँ पे है साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 2 cos, तो 3 + 1 4/2 हो जाएगा, cos 2x आएगा और साइन में आ जाएगा x। साइन में x आ रहा है बट cos में 2x नहीं आ रहा है, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे आपको रफली माइंड में चेक कर लेना है। अगर लास्ट 2 लेते तब क्या मिलेगा, लास्ट 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 cos 2 + 1 3x/2 आ रहा है, cos में 3x/2 आ गया है, ठीक है। और माइनस करेंगे तो साइन में 2x माइनस x/2 भी आ रहा है, उसको वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मीन्स हमें एक एंगल मिल गया 3x/2 और x/2 के टर्म में भी आ गया है यहीं से, ठीक है। तो यही लास्ट 2 एक साथ लेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और इनको एक साथ कर लिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन 3x, इसको ऐसे छोड़ दिए, प्लस यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस साइन डी, जो होता है 2 cos c प्लस d/2 2 + 1 3x/2 इंटू साइन c माइनस d/2 2x माइनस x/2 आ जाएगा, साइन x/2, ये हो गया। नाउ लुक हियर, यहाँ पे cos के टर्म में आ रहा है साइन x/2 एंड साइन थीटा, आपको ध्यान होना चाहिए साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ध्यान दें, तो ये cos के टर्म में ही आ रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या 3x है, अगर मैं थीटा कर दूं तो बन जाएगा थीटा/2 मीन्स अगर यहाँ पे 3x है तो हो जाएगा 3x/2 इसको रिप्लेस कर दिए, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, ओके। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 मीन्स 3x/2 इंटू कॉस थीटा/2 3x/2 2 साइन ए कॉस ए या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। और राइट साइड में जो उसको लिख लें, राइट साइड में है 2 cos 3x/2 इंटू साइन x/2 ओके। इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस, 2 cos 3x/2 कॉमन, 2 cos 3x/2 कॉमन, तो कॉमन कर लेंगे 2 cos 3x/2, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, 1 मिनट, यहाँ मिल जाएगा साइन 3x/2 मिलेगा साइन 3x/2, ये हो गया। और यहाँ पे मिल जाएगा साइन x/2 प्लस साइन x/2। लुक हियर अगेन, यहाँ पे अप्लाई कर दिए साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2 मीन्स यहाँ पे 3x है थीटा और ये पहले से था, तो कॉमन क्या मिल गया 2 इंटू cos 3x/2 कॉमन कर लिए, तो सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा साइन 3x/2 प्लस साइन x/2। ये देखिए प्रूफ में आ रहा था 3x/2। अब यहाँ पे फिर से क्या अप्लाई करेंगे, साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी, तो क्या बनेगा देखिए, हो जाएगा 2 cos 3x/2, ध्यान से अप्लाई करना है, इंटू साइन c प्लस साइन डी दैट इज 2 साइन c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, साइन c प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस d/2, ध्यान से ऐड करेंगे 3x प्लस x 4x/2 हो गया ये, इसको ऐड करेंगे क्या मिलेगा 4x/2, बट इसके बाद भी 2 से डिवाइड करते हैं
c प्लस डी था अपॉन 2, मीन्स 4 से 4 कैंसिल, सिंपली साइन x बन गया। इंटू कॉस होता है c माइनस डी बाई 2, तो 3 माइनस एक्स तो बन जाएगा 2x बाई 2। अभी क्या लिखे हैं, c माइनस डी है ये, c माइनस डी अपॉन 2 भी होता है, तो उसे डिवाइड करिए, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा x बाई 2। देखिए ये प्रूव करना था। अब सॉल्व कर लें, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स, उसके बाद हो गया इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, दैट इज द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके।